Good morning, my dear students. Myself, Dr. A.K. Gautam, Department of Zoology, राजकीय बांग्ला महाविद्यालय डीडवाना। आज के व्याख्यान में मैं आपके साथ बीएससी फर्स्ट ईयर जोलॉजी के थर्ड पेपर के अंतर्गत सम्मिलित थ्योरी में एवं बीएससी फर्स्ट ईयर के जोलॉजी के प्रैक्टिकल के लिए मेटामॉर्फोसिस ऑफ फ्रॉग के टॉपिक के अंतर्गत फ्रॉग के ऑन्टोजेनिक डेवलपमेंट के लाइन डायग्राम से आपको फ्रॉग के डेवलपमेंट को समझाना चाहता हूँ। ये बहुत ही अच्छा लाइन डायग्राम है। इस डायग्राम में आप ये देखिए कि ये फ्रॉग का फर्टिलाइज्ड एग है और इस फर्टिलाइज्ड एग में ये ऊपर की तरफ जो एरो लगी हुई है, ये एरो ये एनिमल पोल है और नीचे का जो प्लस साइन है ये वेजिटल पोल है। किसी भी अंडे को जिसके अंदर मॉडरेट अमाउंट का योग पाया जाता है या अल्प अमाउंट का योग पाया जाता है या अत्यधिक अमाउंट का योग पाया जाता है, तो जिस तरफ योग संकेंद्रित होता है, जिस तरफ सेंटर्ड होता है, उस हिस्से को वेजिटल पोल कहते हैं, पीतक ध्रुव कहते हैं। और जिधर योग नहीं होता है या अत्यल्प होता है, उस हिस्से को एनिमल पोल कहते हैं। तो जिधर एनिमल पोल होता है उसको एरो से, और जिधर वेजिटल पोल होता है उसको प्लस से इंडिकेट करते हैं। और ये जो ये जो एग है ये फर्टिलाइज्ड एग है, निषेचित अंडा है। और आप जानते हैं कि फर्टिलाइजेशन में जैसे ही अंडे का फर्टिलाइजेशन होता है, अंडा 2n हो जाता है, जायगोट में परिवर्तित हो जाता है। और जैसे ही फर्टिलाइजेशन संपन्न होता है, अंडे में क्लीवेज प्रारंभ हो जाता है। क्लीवेज अर्थात विदलन प्रारंभ हो जाता है। तो पहला जो क्लीवेज होता है मेरिडायोनल होता है। एनिमल पोल से वेजिटल पोल की ओर क्लीविंग फरो चलती है। और जो दूसरा क्लीवेज होता है वो पहले वाले से 90 डिग्री पर होता है, लंबवत होता है। दूसरा वाला भी क्लीवेज मेरिडायोनल होता है। तो ये सेकंड क्लीवेज है। थर्ड क्लीवेज के अंदर क्या होता है? थर्ड क्लीवेज हॉरिजेंटल होता है। ये थर्ड क्लीवेज है। तो ऊपर की तरफ इस प्रकार से छोटी कोशिकाएं बन जाती हैं जिनको कि माइक्रोमियर्स कहते हैं, और नीचे की ओर जो बड़ी कोशिकाएं होती हैं उनको मेगामियर्स कहते हैं। तो इस प्रकार से ये आप थर्ड क्लीवेज की स्टेज देख रहे हैं। पहले क्लीवेज में 2 सेल स्टेज बनती है, दूसरे क्लीवेज में 4 सेल स्टेज बन जाती है, और तीसरे क्लीवेज में 8 सेल स्टेज बन जाती है, जो कि हॉरिजेंटल होता है। अब चौथा जब क्लीवेज होता है तो वो लैटिट्यूडिनल होता है। देखिए ये वाला ये जो मैं पॉइंटर से दिखा रहा हूँ, दिस इज लैटिट्यूडिनल क्लीवेज। ये लैटिट्यूडिनल है। देखिए ये फर्स्ट क्लीवेज है, ये सेकंड क्लीवेज है। फर्स्ट तो ये, और ये सेकंड, दिस इज द सेकंड क्लीवेज। ये फिर से समझिए फर्स्ट क्लीवेज है। एनिमल पोल से वेजिटल पोल की तरफ जाता है मेरिडायोनल। फर्स्ट क्लीवेज मेरिडायोनल, सेकंड क्लीवेज भी मेरिडायोनल, थर्ड क्लीवेज जो है लैटिट्यूडिनल है, हॉरिजेंटल है। थर्ड क्लीवेज लैटिट्यूडिनल कहलाता है, जो कि हॉरिजेंटल है। और फोर्थ क्लीवेज जो होता है वो वर्टिकल होता है। ये जो डॉटेड लाइन से दिखाया हुआ है, अर्थात फर्स्ट और सेकंड के परपेंडिकुलर होता है। तो इस तरीके से अब जो एम्ब्रियो है वो 8 पहले 2 सेल में, फिर 4 में, 8 में, फिर 16 में परिवर्तित होता है। 16 से फिर 64 सेल्स में परिवर्तित हो जाता है, 32 से 64। और अब फोर्थ के बाद की जो ये स्टेज है ये कहलाती है मोरूला या कुंदक। इसके अंदर क्या होता है कि ये एक सॉलिड बॉल वाली स्टेज होती है। कोशिकाएं जो ऊपर की ओर होती हैं माइक्रोमियर्स, नीचे की ओर मेगामियर्स होती हैं, और ये ठोस गेंदनुमा संरचना बन जाता है, इसको कहते हैं मोरूला। मोरूला के बाद में अगली जो स्टेज होती है
वो होती है ये। अब मोरूला के बाद में अगली जो स्टेज आती है वो ब्लास्टुला होती है। और ब्लास्टुला के अंदर जब एम्ब्रियो 64 सेल की स्टेज में होता है तो इसके अंदर बीच में ऊपर की ओर एनिमल पूल की तरफ एक छोटी सी गुहा बन जाती है जिसको कि ब्लास्टोसील कहते हैं। और ब्लास्टुला के बाद में फिर जो अवस्था आती है उसको कहते हैं गैस्ट्रुला। इस गैस्ट्रुला स्टेज के अंदर क्या होता है कि एनिमल पोल से वेजिटल पोल की तरफ, इस एनिमल पोल से यहाँ से वेजिटल पोल की तरफ ऊपर से नीचे की ओर सेल्स का मॉर्फोजेनिक मूवमेंट होता है। और इस मॉर्फोजेनिक मूवमेंट या संरचना विकास गतियों की वजह से यहाँ से सेल्स नीचे की ओर आती हैं और वेजिटल पोल से अंदर की ओर धंसने लग जाती हैं। तो एक ओपनिंग बन जाती है जिसको ब्लास्टोपोर कहते हैं। और ये ब्लास्टोपोर है, इस ब्लास्टोपोर से सेल्स अंदर की ओर धंसने लग जाती हैं और एक गुहा का निर्माण हो जाता है जिसको कहते हैं आर्केंटिरोन। तो जिस तरफ से सेल्स अंदर की ओर घुसती हैं उनको डोर्सल, डीएल का मतलब है डोर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर, लेटरल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर। इस तरीके से ये लेटरल लिप है और ये डोर्सल लिप है। सेल्स अंदर की ओर धंसने लग जाती हैं और यहाँ पर सेल्स का एक प्लग सा बन जाता है जिसको कहते हैं योग प्लग स्टेज। फिर इसके बाद में ये डायग्राम आप देखिए, इसमें मिड गैस्ट्रुला होती है। ये गैस्ट्रुला क्या होता है? ब्लास्टुला तो होता है द्विस्तरीय अवस्था, फ्रॉग के अंदर ब्लास्टुला द्विस्तरीय होता है और एम्फिओक्सिस में एक स्तरीय होता है। तो गैस्ट्रुला के अंदर जो ब्लास्ट संरचना होती है भ्रूण की वो त्रिस्तरीय होती है जिसमें एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म 3 जनन स्तरों का निर्माण हो जाता है यहाँ पर गैस्ट्रुला के अंदर। तो ये जब ये योग प्लग के बाद की अवस्था आती है सेल्स अंदर की ओर धंसने लग जाती हैं, बाहर की ओर की एक्टोडर्म, बीच की मेसोडर्म और उसके तरफ अंदर की एंडोडर्म बन जाती है। तो ये मिड गैस्ट्रुला है और ये जो है ये प्रिमेटिव स्ट्रिक बन रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये मिड गैस्ट्रुला है, इसको हम कहते हैं मिड गैस्ट्रुला। फिर इसके बाद में है गैस्ट्रुला के बाद में आता है नोरूला। तो जब ये प्रिमेटिव स्ट्रिक बनी है, प्रिमेटिव स्ट्रिक के बाद में ऊपर की ओर यहाँ न्यूरल फोल्ड बनता है। एनएफ का मतलब है न्यूरल फोल्ड, ये न्यूरल फोल्ड है। गैस्ट्रुलेशन के लेटर स्टेज के अंदर नोरुलेशन शुरू होता है। तो ये मध्य नोरुलावस्था है। ये न्यूरल पेट बन गया, ये प्रिमेटिव स्ट्रिक है और इस तरीके से ये न्यूरल फोल्ड बना। ये न्यूरोपोर बन जाता है, ये न्यूरल फोल्ड। ये जो है ये देखिए, ये जो डॉट दिख रहा है ये बड़ा हो गया, ये न्यूरोपोर बन जाता है और ये लेट न्यूरोला है। ये जो संरचना है ये लेट न्यूरोला है। इसके बाद में जो अगली स्टेज होती है वो मैच्योर न्यूरोला है, मतलब पूर्ण न्यूरोला है। न्यूरोला का मतलब होता है न्यूरल ट्यूब का बन जाना। ये न्यूरल क्रेस्ट सेल्स होती हैं। ये जो यहाँ पर ये जो एक ट्यूब दिखाई दे रही है न्यूरल ट्यूब है। यही न्यूरल ट्यूब आगे चल करके मस्तिष्क का निर्माण करती है। और न्यूरल ट्यूब के नीचे ये नोटोकॉर्ड, ये जो है ये नोटोकॉर्ड है तो न्यूरल ट्यूब के नीचे नोटोकॉर्ड बन जाती है। ये कॉर्डेट कैरेक्टर है। न्यूरल ट्यूब खोखली होती है और नोटोकॉर्ड सॉलिड होती है। उसके नीचे ये जो इस गुहा आप देख रहे हैं ये आर्केंटेरोन थी। आर्केंटेरोन ही गट में परिवर्तित हो जाती है जो कि आस्तरित होती है, घिरी हुई होती है किससे? एंडोडर्म से। तो अब उसके अलावा आप ये देखिए 2 लेयर्स दिखाई दे रही हैं। एक तो ये लेयर है
और एक ये दूसरी लेयर है। ये जो 2 लेयर्स हैं ये मिलके बनाती है मेसोडर्म। मेसोडर्म की जो लेयर गट की तरफ होती है, एंडोडर्म की तरफ होती है, वो स्प्लैक्निक मेसोडर्म कहलाती है। और जो एक्टोडर्म की तरफ होती है, बाहर की तरफ होती है, देखिए ये एक्टोडर्म है सबसे बाहर की, तो वो कहलाती है सोमेटिक मेसोडर्म। और इनके बीच में एक गुहा बन जाती है जिसको कहते हैं सीलोम। तो सीलोम इज ए कैविटी लाइंड बाय द मेसोडर्म, और जो कि सोमेटिक और स्प्लैक्निक मेसोडर्म से मिलकर बनी होती है। ये जो बीच की जगह खाली है ये कहलाती है सीलोम। तो सबसे बाहर एक्टोडर्म, अंदर की ये वाली एंडोडर्म, बाहर की एक्टोडर्म, अंदर की एंडोडर्म, और बीच की ये जो लेयर है मेसोडर्म। तो इस तरीके से ये न्यूरुला बन जाता है। न्यूरुला की क्या खासियत है? न्यूरुला की पहचान ये है कि इसके अंदर एक न्यूरल ट्यूब बन जाती है। इसके बाद इस डायग्राम में आप देखिए, यहाँ पर ये एक्सटर्नल गिल्स हैं, और अब इसमें आप ये देखिए मायोटोम्स हैं। ये एनस बन गया, ये आई बन गई, माउथ, ये गिल्स हैं। तो ये यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये 3 पेयर्स ऑफ एक्सटर्नल गिल्स हैं, बाह्य क्लोम इसके अंदर बन जाते हैं, और ये इसकी टेल बन रही है। तो ये लार्वा की टेल बन रही है, और ये एक्सटर्नल गिल स्टेज है। तो ये टैडपोल लार्वा बन गया है। तो ये अवस्था क्या कहलाती है? टैडपोल लार्वा अवस्था कहलाती है। इसके बाद की जो अवस्था होती है ये वाली अवस्था कहलाती है 4 लिम्ब स्टेज। ये 4 लिम्ब है और ये हैंड लिम्ब है। तो ये 4 लिम्ब पहले बनता है, फिर उसके बाद में हैंड लिम्ब बनता है, और ये प्री मेटामॉर्फोसिस है। ये इसके अंदर मेटामॉर्फोसिस के बाद में तो ये स्थिति आती है। अब ये लार्वा मेटामॉर्फोसिस होकर के यंग फ्रॉग में परिवर्तित हो जाता है, तो इसको कहते हैं प्री मेटामॉर्फोसिस। तो ये 4 लिम्ब थे, ये हैंड लिम्ब थे, और ये इसकी टेल है। ये तो टेल जो है अब बड़ी हो गई, और फिर इसके बाद में रिड्यूस होने लग जाती है, वासित हो जाती है। ये जो मायोटोम्स थे, ये मायोटोम्स इसके अंदर ये टेल के अंदर रिप्स बनाते हैं, और ये फिर धीरे धीरे वासित हो जाती है। तो ये प्री मेटामॉर्फोसिस वाली स्टेज है। इसके बाद में जो स्टेज आती है वो मेटामॉर्फिक क्लाइमैक्स होता है, अर्थात मेटामॉर्फोसिस की ये चरम अवस्था होती है। इसके अंदर फ्रॉग कंप्लीट ये रूडिमेंट बच जाता है यहाँ पर टेल का, और ये रूडिमेंट फिर धीरे धीरे टेल की जो ठूंठ है ये भी समाप्त हो जाती है, और फिर इस जैसे ये टेल की ठूंठ इतना हिस्सा भी समाप्त होगा तो ये फ्रॉगलेट बन जाता है। तो ये फ्रॉगलेट मिनीचर फ्रॉग होता है, जो कि वयस्क फ्रॉग से मिलता जुलता होता है। तो आपको एग्जाम के अंदर ये एक तो एक्सटर्नल गिल स्टेज होती है, ये 4 लिम्ब स्टेज है, ये हैंड लिम्ब स्टेज है। देखिए यहाँ पर 4 लिम्ब डेवलप हुआ है, ये हैंड लिम्ब बड़ा हो गया है, हैंड लिम्ब स्टेज इंपॉर्टेंट है। और ये टेल ठूंठ या फ्रॉगलेट जो है ये वाली अवस्था, इनमें से कोई सी भी एक अवस्था स्पॉटिंग के अंदर आपसे पूछी जा सकती है। तो इस प्रकार से इस डायग्राम के अंदर हमने लाइन डायग्राम से आपको समझाने का प्रयास किया है कि एक फ्रॉग का डेवलपमेंट कैसे पूरा होता है। तो ये लाइन डायग्राम ऑन्टोजेनिक डेवलपमेंट का है। ऑन्टोजेनिक डेवलपमेंट का अर्थ ये होता है कि डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल एनिमल, जिसमें कि उसके लाइफ साइकिल को एक्सप्लेन किया जाता है कि किस प्रकार से एक एग परिवर्तित होता है, अंडा परिवर्तित होता है, जाइगोट परिवर्तित होता है, और वो लार्वा, प्यूपा, निम्फ, इंस्टार, और फिर बाद में एक एडल्ट में परिवर्तित हो जाता है। तो किसी भी जीव के लाइफ साइकिल के अध्ययन को, उसमें किस प्रकार से कायांतरण होता है, किस प्रकार से जीव परिवर्तित होकर के अंड के बाद में भ्रूण, और भ्रूण के बाद में वयस्क जीव में परिवर्तित हो जाता है, इस प्रकार के चक्रीय प्रक्रम को जब हम समझते हैं तो इसको हम कहते हैं ऑन्टोजेनिक डेवलपमेंट। दूसरा प्रकार का जो डेवलपमेंट है, जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ एम्ब्रियोलॉजी में समझा था,
वो होता है फाइलोजेनिक डेवलपमेंट। तो यहाँ आपको अपने ऑन्टोजेनिक डेवलपमेंट के एग्जाम्पल के रूप में फ्रॉग के डेवलपमेंट को बहुत शॉर्ट में अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। इसके थ्योरी के सारे पार्ट्स मैंने पहले वाले लेक्चर्स में आपको कंप्लीट कर दिए हैं, समझा दिए हैं। इनको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। ये आपके फुल क्वेश्चन के रूप में भी पूछा जा सकता है, और ये जो स्टेजेस हैं, ये कोई सी भी एक स्टेज प्रैक्टिकल के अंदर स्पॉटिंग में लाइट डायग्राम बना करके रख दिया जाएगा और आपको इस पर कमेंट लिखना होगा। तो ये स्पॉटिंग में भी आ सकता है और थ्योरी के एग्जाम में भी पूछा जाता है। थैंक यू वेरी मच।